तो भैया कहाँ से आए जरा बताएं। मैं बसंतराय प्रखंड के फसिया गांव से आया हूँ। मेरे बाइक में हेडलाइट का प्रॉब्लम था, जो कि लाइट नहीं जल रहा था। इससे पहले मैंने 3 जगह दिखाया था, वो लोग इसका बीमारी नहीं पकड़ पाया। पहले मैं एक कासिम भाई का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसके बाद कासिम भाई के पास आया। कासिम भाई ने उस बीमारी को पकड़ा और मेरा बाइक का लाइट सही कर दिया कासिम भाई। तो अभी आप देख सकते हैं ये है टीवीएस की अपाची RTR E20 BS6 मॉडल है। और इसमें लाइटिंग की समस्या है। देखिए देखिए लाइटिंग में क्या समस्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। कि चाबी को जैसे मैंने ऑन किया और बाइक को जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद ये देख सकते हैं कि इसका जो पासिंग लाइट वाला जो होता है हाई लाइट ये जल रहा है। और जैसे ही मैं हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा ना तो ये बंद हो जाएगा। देखना ये बंद हो गया। यानी कि लाइट जो होता है ना हेडलाइट का जो अपर वाला जो लाइट होता है वो बंद हो जाता है। वहाँ देखा जरा रोशनी दिखाओ। ये देखिए जैसे ही मैं रेस दूंगा ये लाइट बंद हो जाएगी। या फिर आप इसी से पता लगा सकते हैं। इसी से आप पता लगा सकते हैं। थोड़ा नज़दीक करो रे। रेस देने पर यानी कि हाई लाइट बंद हो जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर हमने ये सारे पार्ट पुर्जा खोला है और मैं काफ़ी देर से चेक कर रहा हूँ, करीब 10-15 मिनट से। मेरे पास रिले भी है, इसका कनेक्शन रिले से होता है। मेरे पास एक अलग से लाइट चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए मेरे पास ये है, और अलग से वायर है और मल्टीमीटर भी है। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इसका लो लाइट जो होता है ना, ये लो लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। लो पर रखते हैं ये लाइट जल जाता है। और ये जो लाइट होता है ना ये DC सिस्टम होता है। यानी कि हम बिना स्टार्ट का भी इस लाइट को जलाते हैं तो ये जल जाता है। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये DC सिस्टम होता है। और ये भी ये जल रहा है, लेकिन हाई लाइट ऊपर वाला जो लाइट होता है ना ये नहीं जलता है। और जब स्लो रेस रहता है तो ठीक है, और जैसे हाई हल्का सा रेस बढ़ाते हैं तो बंद हो जाता है। तो हमने इसके लिए ये जो आप रिले देख रहे हैं ना, रिले चेंज करके देख लिया। और वोल्टेज की अगर बात करें, दिखाओ जरा, या देखो वोल्टेज चेक करने की बात करें तो डायरेक्ट वोल्टेज पहले इसमें आएगा। ये जो आप वायर देख रहे हैं ना, इस वाले वायर में डायरेक्ट वोल्टेज आता है, DC वाला। ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करने के बाद जो हाईलाइट जलता है ना वो AC कनेक्शन हो जाता है। ये पूरा DC कनेक्शन ही नहीं होता है, ये होता है AC कनेक्शन। AC कनेक्शन इसमें वोल्टेज आना चाहिए। अभी देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जो लाइट है ना वो बंद हो जाता है। ये हमने स्टार्ट किया, अभी देखिए ये हाईलाइट जल रहा है। ये दिखा रहा है, दिख रहा है ना, ये जल रहा है। इसका वोल्टेज देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इससे इसमें भी हमने तार लगाया और ये देखिए ये बल्ब जलने लगा। और जैसे हल्का रेस बढ़ाएंगे ना ये लाइट बंद हो जाएगी। ये देखिए लाइट बंद हो गई। तो अब ये DC कनेक्शन नहीं है, ये AC कनेक्शन है। ठीक है। तो AC कनेक्शन का सिस्टम गड़बड़ा रहा है इसका। अब इसके लिए हमने जांच करने के लिए हम पीछे आए। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये रेगुलेटर है, जो कंट्रोलर बोल सकते हैं। बैटरी को चार्ज भी करता है, लाइट भी जलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला वायर देखिए, यही वायर वहाँ तक गया हुआ है, रिले तक। अभी देखिए मैं इसको चेक करूँगा। ये देखिए अभी ये लाइट जल रहा है। देखिए हल्का रेस बढ़ाओ। देखिए रेस बढ़ाते हैं लाइट बंद हो जाती है ना। कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए यानी कि ये दिक्कत यहीं से जा रहा है। दिक्कत जो हो रहा है ना वो यहीं से हो रहा है आगे। यही काम नहीं कर रहा है। चाहे तो यहाँ तक वोल्टेज अच्छे से मैग्नेट कॉइल नहीं दे पा रही है, या फिर यही जो है आउटपुट वोल्टेज आगे की ओर सप्लाई नहीं कर पा रही है। देखिए एक लाइट इधर से जल रहा है, एक तार में हमने लगाया। देखिए दूसरा भी जल रहा है। अब तीसरे को चेक करते हैं। तीसरे वायर में वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए यानी कि दो वायर में दो येलो वायर में वोल्टेज आया और तीसरे येलो वायर में वोल्टेज नहीं आया। तो अब इसको जांच करने के लिए हमें इसका मैग्नेट कॉइल खोलना पड़ेगा। ये देखिए यहीं से तीनों वायर जाता है गाइस।
तीनों येलो वायर, 3 येलो वायर यहाँ से निकलता है और हमें इसके लिए इसे खोलना पड़ेगा। मैग्नेट खोलते हैं, अगर तीनों में से किसी भी वायर का कनेक्शन अगर काम नहीं कर रहा है, वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहा है, एक कॉइल में यानी कि पूरा कॉइल का जो गुच्छा होता है उनमें से कोई भी कॉइल अगर काम नहीं कर रहा है, कोई भी वायर काम नहीं कर रहा है, तो एक में वोल्टेज नहीं जाएगी। हो सकता है इसके वजह से ऐसा हो, तो मैं ये थोड़ा सा जांच करने के लिए शक के माध्यम से मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैंने मैग्नेट कॉइल को बाहर निकाला और यहाँ पे सारे बोल्ट को भी खोला, तो दिखा जरा नज़दीक से। हम अच्छे तरीके से जांच कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हमें ऐसा शॉर्टिंग दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इधर से भी देख लेता हूँ, इस तरफ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बता दें दिक्कत है इसके यहाँ पर, ये देखिए कहते काना बहाना खोजता है ना, वही ये बहाना खोज लिया। यानी कि मैंने इसको बाहर निकाला तभी हमें समझ में आया कि यहाँ पे दिक्कत है। ये देखिए इसका वायर जो है ना, ये वाला वायर कट गया है, देख सकते हो। और ये वायर क्यों कटा है, कैसे कटा है वो बता दे रहे हैं। ये इसके वजह से, ये जो आप चैन देख रहे हैं ना, ये चैन से वायर कट गया है, ठीक है। तो यहीं पर दिक्कत है। जैसे कि मैंने कहा कि एक वायर में करंट नहीं आ रही है, तो यानी कि एक्सीलेटर जब हम खींचेंगे ना तो वो एसी कनेक्शन हो जाएगा, और एक्सीलेटर नहीं खींचेंगे तो वो डीसी कनेक्शन हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है कि एक्सीलेटर खींचने के बाद डीसी कनेक्शन को कट कर देता है रिले, और एसी कनेक्शन में वो सप्लाई कर देती है। तो एसी करंट इधर से नहीं जाएगा तो कहाँ से मतलब लाइट जलेगी, बस इतना ही दिक्कत हो रहा है। तो मतलब मेरा जो है ना थोड़ा हिम्मत अब पस्त होता जा रहा था। मैं सोच रहा था यार अब क्या करूं, मुश्किल की बात है, रिले बदल के देख लिया इधर उधर फिर भी नहीं हो रहा। सोचा चलो नहीं आज हम करके ही देखेंगे। मेरा अपने हिम्मत को और भी जगाया कि नहीं करके ही देखना है, जहाँ पर दिक्कत होगा ना वो ढूंढना है मुझे बीमारी, क्योंकि अगर अगली बार भी अगर ऐसे आ जाती है तो फिर हम कैसे उसको सही कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम है इसका वायरिंग में, यानी कि ये वायरिंग हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए दोनों वायर जो है यहाँ से, दोनों वायर यहाँ से कट गया है, देखिए है ना। एक वायर तो पूरा कट के निकल ही गया है और दूसरा वायर बाकी है। तीनों वायर में करंट आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको हम फटाफट जोड़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब चेक करते हैं कि तीनों वायर में अब करंट आता है कि नहीं, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह का बल्ब आप लोग को भी बना लेना है। ये पार्किंग बल्ब है, ये देखिए पहला मैंने चेक किया, इसमें आ रहा है वोल्टेज, रेस्ट देने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे को भी चेक करते हैं, ये देखिए इसमें भी वोल्टेज आ रहा है, रेस्ट देने पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तीसरे को भी चेक कर लेते हैं, तो ये देखो बिल्कुल ये ओके हो गया। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यहाँ देख सकते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने के बाद ये जो हाईलाइट वाला जो होता है ये जल रहा है, ये लाइट बंद नहीं हो रहा है। यानी कि आगे भी देखेंगे लाइट बंद नहीं होता है। देखिए ये काम करने लगा। तो दिक्कत था उसी वायर में, एक वायर का कनेक्शन जो है ना वहाँ से कट गया था, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। थैंक यू।